यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन्स अगल बगल में रहते थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी न किसी दिन वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक के नदी से पानी लाकर शहर के चौक के टैंक में डाले। ये नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के टैंक को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को यकीन नहीं था। भरी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह उन्हें ढोने की बात सुनकर ही उसे दहशत होने लगी। उसने संकल्प लिया कि नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। अगली सुबह पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। चंद सिक्कों में बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से यहाँ तक पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है, यानी एक दिन में $1। यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। हफ्ते भर में जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। 4 महीने में एक झोंपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और साल में 2 हफ्ते की बिना सैलरी कटे वेकेशन भी मिलती है। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने पाब्लो को अपना प्लान समझाया कि दिन के आधे हिस्से में वह पानी ढोने का काम करेगा और दिन के आधे हिस्से में और वीकेंड में पाइपलाइन बनाने का काम करेगा। वह जानता था कि पथरीली जमीन पर नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी और उसको बाल्टी ढोने के हिसाब से पैसे मिलते हैं तो शुरू में उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। और वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से मुनाफा होने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर यकीन था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। पाब्लो पाइपलाइन पुरुष के नाम से चिढ़ाने लगे। ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना काम कर रहा था, इसलिए 2 गुना पैसा कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीजों की शान झाड़ने लगा। उसने नए कपड़े खरीदे। वह गांव के सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहने लगे और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब मुफ्त में पिलाता था तो वे सभी उसके तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा। एक बार में 1 इंच, एक इंच करके यह बहुत आसान है। कुछ समय बाद इंच फुट में बदल गए, फुट मीटर में और मीटर किलोमीटर में। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। यह बात वह खुद को याद दिलाता था जब वह दिन भर के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था। वह अपनी सफलता मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशिप्त है, जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज्यादा। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देख फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और घसीट कर चलने की एक्टिंग करता था तो सभी लोग खी खी करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से 1 गिलास फ्री शराब नहीं पिलाता था, न ही वह चुटकुले सुनाता था। अब वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा दी जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के टैंक में आ गया। अब गांव के पास ताजे पानी की परमानेंट सप्लाई हो गई थी और इसलिए आसपास के गांवों के लोग भी उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा वह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर लाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वह खाना खाता था। ये तब भी बहता था जब वह सोता था। ये तब भी बहता था जब वह वीकेंड में अपनी छुट्टियां मनाता था। गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था उतना ही पैसा पाब्लो के जेब में जाता था और थोड़े ही समय में वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हुआ। पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा चरण था। पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थीं
जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी, मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वह अपने मित्र को शराब के लिए भीख मांगते देखता था। तो पाब्लो ने ब्रूनो से एक मुलाकात तय की और उसे बताया कि मुझे ये पाइपलाइन बनाने में 2 साल से अधिक का समय लग गया। इस दौरान मैंने सब कुछ सीख लिया है कि कैसे पाइपलाइन बनाना है, कौन से औजारों का उपयोग करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। अब मैं और भी नई पाइपलाइन बिछा सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम किसी और को सिखाना, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इस इलाके के सभी गांव में पाइपलाइन नहीं बिछ जाती और अंततः संसार के सारे गांवों में पाइपलाइन न पहुंच जाए। पाब्लो ने आगे कहा कि हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले थोड़े से पैसे भी ले सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा बहेगा हमारी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आखिरकार ब्रूनो मान गया और फिर पुराने पिछड़े दोस्त की तरह गले मिला। बरसों गुजर गए हैं। पाब्लो और ब्रूनो काफी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खाते में हर साल करोड़ों डॉलर बहा के लाता है। तो दोस्तों, ये तो थी वो कहानी जिसे बेस बनाकर बर्क हेजेस ने ये किताब लिखी है, जिसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। लेकिन अब हम समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग अपने जीवन में भी किया जाए ताकि हम भी मिलियनेयर बन सके। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ, इसे याद रखना। आज अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की जरूरत है। नंबर 1, ये समझे कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। नंबर 2, दौलत बनाए हुए आजमाए हुए सिस्टम को कॉपी करें। और नंबर 3, ये काम निरंतर करते रहे। सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आप मिलियनेयर बन सकते हैं। समझना, कॉपी करना और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के अनुसार मोस्ट ऑफ द मिलियनेयर रॉकफेलर, टाटा, बिरला या अंबानी के वंशज नहीं हैं, बल्कि 80% से ज्यादा मिलियनेयर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत एक पीढ़ी में जमा की है। इस बात को समझे कि 80% से ज्यादा लोग सामान्य लोग हैं। यह इस बात को साबित करती है कि आज मिलियनेयर बनना संयोग की नहीं बल्कि चॉइसेस का मामला है। जीवन में पाइपलाइन बनाना जरूरी होता है क्योंकि वही जीवन की डोर होती है। कभी किसी चीज को स्थायी मानकर न चले। अगर आपके पास एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास एक ही जीवन की डोर है। आपके पास जितनी ज्यादा पाइपलाइन हो उतना ही अच्छा है। याद रखना, हमारे जीवन की डोर कभी कोई नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम न उठाकर। ये मानकर न चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह आज जैसा नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे अपील करता हूँ, आज ही अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दे ताकि आने वाले समय में आपके पास अपने जीवन की डोर रहे। अब दोस्तों, हम इस कहानी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम पाब्लो की तरह पैसों की पाइपलाइन बना सकते हैं, अमीर तथा संपन्न बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना क्योंकि अभी और भी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस होने वाली हैं। अध्याय 1, आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले ब्रूनो की तरह? या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और बीमारी की वजह से काम पर ना जा पाए तो वह उस दिन कितना पैसा कमाएगा? 0। कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्दी ही पहचान लिया था और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसके मदद से उसे पैसे मिलते रहे, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या न लगाए। आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए? क्या होगा अगर आपको काम से निकाला जाए? क्या होगा अगर आप बीमार हो जाए या अपाहिज हो जाए? क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए? क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियां ढो रहे हो तभी एक पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइनें हर समय खुली रहती हैं, यानी 24/7। इसका मतलब है कि पाइपलाइन आपके जेब में तब भी पैसा डालती हैं जब आप सोए हो, जब आप खेल रहे हो या जब आप रिटायर हो चुके हो या मर चुके हो। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज्यादा फल नहीं दिखते हैं, लेकिन समय के साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहने से छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम अपनी सिर्फ 10% आमदनी बचाए और शेयर बाजार में उसे हर महीने इन्वेस्ट करें तो 20 साल बाद हमें उन शेयर से मिलने वाली सिर्फ डिविडेंड की रकम ही हमारे आज के सैलरी के बराबर होगी, और शेयर्स पर जो कैपिटल गेन होगा वो अलग। 20 साल बाद हम कोई काम नहीं करेंगे तब भी हमारी पाइपलाइन हमें लगातार पैसे देती रहेगी, और मरने के बाद भी। ये होती है एक पाइपलाइन की ताकत।
अब समझते हैं कि पैसे की लिवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। पैसे की लिवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा। उन्होंने अपनी दौलत पुरातनपंथी तरीके से कमाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लिवरेजिंग की और इस प्रक्रिया में खुद को तथा अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इसकी जांच कर लो। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे में $10,000 का निवेश करते और इसे साल दर साल बढ़ने देते तो 1998 तक आपके निवेश का मूल्य, अपने दिल को थाम के रखिए, $51 मिलियन होता। आप इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना पसंद करते? 35 साल पहले बर्कशायर हाथवे का एक शेयर सिर्फ $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह एक शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि 1965 में आप सिर्फ $300 का निवेश करते तो 1998 में आप $1 मिलियन के मालिक होते। अनबिलीवेबल। ये कैलकुलेशन मैं आपको 1965 से 1998 तक का बता रहा हूँ। अब जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और जरा सोचो, आज 2025 में उसकी क्या कीमत होती। जरा इस बारे में सोचो। 1965 में $300 कमाने में कितना प्रयास करना पड़ता। 2 या 3 दिन का काम, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का काम। अब जरा कल्पना करो, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी। खुद से पूछे, क्या यह बेहतरीन नहीं होता कि एक उंगली उठाए बिना भी आप अपने $300 को $1 मिलियन में बदल सकते थे? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी काम लिवरेज को करने दें? एक पुरानी कहावत है जो पैसे के लीवरेज और समय के लीवरेज के फर्क का सार बताती है। बलूत के किसी विशाल पेड़ पर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप बीच पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतजार करते रहे, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ जाए। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं तो वे बीच पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। चक्रवृद्धि इसी का नाम है। धैर्यपूर्वक इंतजार करना, जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की योजना कारगर है, लेकिन मैं बलूत के पेड़ पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं बलूत के पेड़ पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की योजना से होता है, लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। इसीलिए मैंने तेजी से विकास कर रहे बिजनेस बनाने में समय, पैसा और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर तक पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने एक बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 4 से 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचे कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड को कोई उद्देश्यपूर्ण चीज करने में लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना। अगर आप हर कामकाजी दिनों में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार तथा रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी एक वीक के दिनचर्या में प्रोडक्टिव समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे एक वीक में और साल के कुल 800 अतिरिक्त घंटे, जिसका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन, या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। सफल लोगों के पास जीवन में ज्यादा क्यों होता है, वे ज्यादा क्यों करते हैं और उन्हें ज्यादा क्यों हासिल होता है। क्या आप सोचते हैं कि इलॉन मस्क हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और 7 घंटे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि भारतीय आम आदमी करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। याद रखना, जब चीजें बेहतरीन चल रही होती हैं तभी पाइपलाइन बनाने का सही समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, तब हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। ये चींटी और तिलचट्टे के किस्से जैसा है। चींटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपने गर्मी के दिनों के एक हिस्से में आने वाले जाड़ों के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, लेकिन वह इतना समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तिलचट्टा बाल्टी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था और अपना सारा समय धूप में खेलने में बर्बाद कर देता था। वह आने वाले जाड़ों को नजरअंदाज कर देता था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था। जब कप आने वाला जाड़ा आया तो वह भूखा मर गया। याद रखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा जोखिम बाजार में निवेश न करना है। कई लोग यह सोचते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा है। हाँ, ये बात तो है कि कुछ शेयर नीचे जाते हैं और कई बार तो पूरा मार्केट नीचे जाता है, जैसे कि 1929 में हुआ। लेकिन वॉल स्ट्रीट के धुरंधर कहते हैं कि लंबे समय में शेयर बाजार में निवेश करना मुनाफा देने वाली पाइपलाइन बनाने का सबसे आसान और सबसे अचूक तरीका है। तथ्य भी एक्सपर्ट्स का समर्थन करते हैं। 200 से ज्यादा सालों में जब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय में है, शेयर हर 3 दिनों में से औसतन 2 दिन ऊपर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शेयर बाजार 71 गुना बढ़ चुका है। हालांकि इन 55 सालों में 9 मंदियां आई थी। जेरेनी सिगल की पुस्तक स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन में 1802 से
1997 के बीच के 195 वर्षों के आंकड़े बताए गए हैं। अगर आप 1802 में सोने में $1 निवेश करते तो 1997 में वह सिर्फ $11.17 होता। उसी डॉलर का निवेश अगर आप शेयर में करते तो वह कंपाउंड होकर $7.5 मिलियन हो जाता। मुद्दे की बात यह है कि 50 साल की पाइपलाइन की अपनी जगह है, इस बारे में कोई शक नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास 50 साल की कई पाइपलाइनें निर्माणाधीन होती है। उनका घर एक दीर्घकालीन पाइपलाइन है, सामाजिक सुरक्षा एक और पाइपलाइन है। परंतु दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इन्हीं 2 पाइपलाइन पर रुक जाते हैं। अपना केक रखे और इसे खाए भी। जैसे मैंने पहले कहा था, आपको कम से कम एक लॉन्ग टाइम पाइपलाइन अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन यह एकमात्र पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए जिसे आप बनाते हैं। जिस तरह आपको सभी अंडे एक ही डलिया में नहीं रखने चाहिए, उसी तरह आपको अपने सभी मुनाफे भी एक ही पाइपलाइन में नहीं रखना चाहिए। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना के साथ आप न केवल पाइपलाइन के अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, बल्कि आप बड़े सपने देख सकते हैं और 60 से 70 साल की उम्र के बजाय इन्हें तुरंत पूरा भी कर सकते हैं। आप अपना केक रख भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। इस बारे में सोचें, क्या आप 50 साल के बजाय 5 साल में फाइनेंशियली फ्री नहीं बनना चाहेंगे? जाहिर है आप ऐसा ही चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। इसलिए मैं यह सलाह देता हूं कि अपने 50 साल की पाइपलाइनें बनाने के साथ साथ अपने 5 साल की पाइपलाइन भी बना ले। वास्तविक पाइपलाइन 50 साल के बजाय 4 से 5 साल में बनाई जा सकती है और यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती है। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर सकते हैं, शाम को और वीकेंड पर, जब तक कि यह आपको इतना मुनाफा न देने लगे कि आप इसे पूरे समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाए। जरा सोचे, 50 साल की पाइपलाइन बनाने में जितना समय लगता है, उससे 10% समय में वास्तविक पाइपलाइन आपको बलूत के पेड़ के शिखर पर पहुंचा सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपको 5 साल की पाइपलाइन बनाने के लिए ट्रक भरकर पैसा बचाने या निवेश करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस अपने समय और अपने संबंधों की लिवरेजिंग करने की जरूरत है। याद रखना, ज्यादातर लोग बाल्टी से पानी भरते हैं, पर कुछ लोग ऐसी पाइपलाइन बनाते हैं जो उम्र भर पानी देती रहती है। बर्क हेजेस कहते हैं, हर इंसान या तो बाल्टी उठाने वाला है या पाइपलाइन बनाने वाला। बाल्टी उठाने वाला रोज काम करता है, तभी पैसे आते हैं। पाइपलाइन वाला एक सिस्टम बनाता है जो खुद काम करता रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न पाइपलाइंस के एग्जाम्पल्स। नंबर 1, यूट्यूब चैनल। डिजिटल पाइपलाइन। एक बार वीडियो बनाओ, सालों तक व्यूज से एड रेवेन्यू आता है। हर वीडियो एक पाइपलाइन है। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार सही प्रोडक्ट रिव्यू किया या ब्लॉग लिखा, जब तक लिंक चलता रहेगा कमीशन आता रहेगा। नंबर 3, ऑनलाइन कोर्सेज मींस डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार कोर्स रिकॉर्ड करो, हजारों बार बिक सकता है। नंबर 4, ई कॉमर्स ब्रांड। एक प्रोडक्ट पाइपलाइन बनाओ, ऑटोमेशन सेट करो, मार्केटिंग रन करो। एग्जाम्पल, बोट, मामा अर्थ। हर नया प्रोडक्ट नई पाइपलाइन। नंबर 6, सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, नोशन। हर महीने रिकरिंग इनकम। यूजर एक बार ज्वाइंट होता है और कंटिन्यूअस कैश फ्लो देता रहता है। तो याद रखना दोस्तों, बाल्टी वाले को रोज मेहनत करनी पड़ती है, पर पाइपलाइन वाला कुछ साल मेहनत करता है और फिर उसकी पाइपलाइन उम्र भर मेहनत करती है। दुनिया बदल चुकी है, अब बाल्टी पत्थर की नहीं, डिजिटल है। कंटेंट, कोड, कोर्सेज, ई कॉमर्स, यही नई पाइपलाइनें हैं। बर्क हेजेस कहते हैं, स्मार्ट लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, सवाल ये है कि तुम्हारी मेहनत कितने समय तक काम करती रहती है, क्योंकि एक दिन पानी खत्म हो जाएगा, ताकत भी। पर जो पाइपलाइन बना चुका है वो तब भी मुस्कुराएगा, क्योंकि उसकी मेहनत अब उसे नहीं, उसके लिए काम कर रही होगी। स्टॉप कैरिंग बकेट्स, स्टार्ट बिल्डिंग पाइपलाइंस। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द बिल्डर्स। लाइक करो अगर तुम भी अब सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम बनाना चाहते हो।